परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। इन दिनों में हम पवित्र आत्मा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम पवित्र आत्मा के बारे में ही नहीं बल्कि पवित्र आत्मा को जानें। जैसे पिछले हफ्ते हमने परमेश्वर के वचन में से पढ़ा था, 2 कुरिन्थियों 13-14 प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उस अनुग्रह के बारे में हम आमतौर पर सुनते हैं, जानते हैं, उसमें हम बने हुए हैं और प्रतिदिन उस अनुग्रह में बने रहना, बढ़ना है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने अपना प्रेम हमारे अंदर डाला है, उस प्रेम में हमें बने रहना है, उस प्रेम में हमें चलना है। तीसरी बात, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ हो, पवित्र आत्मा की संगति तुम्हारे साथ हो। उर्दू में पवित्र आत्मा पाक रूह की रिफाकत और शिराकत तुम्हारे साथ हो। रिफाकत का मतलब संगति। संगति क्या होती है? जब दो दोस्त या दो भाई या दो बहन इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर समय व्यतीत करते हैं, एक दूसरे के लिए अपने दिल को खोलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। जैसी संगत वैसी रंगत। पवित्र आत्मा के साथ संगति करेंगे, समय गुजारेंगे तो यीशु की रंगत हम पर आती जाएगी, यीशु की रंगत में हम ढलते जाएंगे। लेकिन मेरे अजीजों, उसके लिए यह सीखना जरूरी है कि हम अपने आप को खाली करें। क्या करें? अपने आप को खाली करें। खाली नहीं करेंगे पवित्र आत्मा भर नहीं सकेगा। थोड़ा खाली करेंगे तो थोड़ा ही भरेगा। खाली करना सीखना है। किस चीज से? शारीरिक सोच, शारीरिक काम, शारीरिक व्यवहार, शारीरिक जीवन, पुराना जीवन, लोगों की तरह सोचना, व्यवहार करना। इसी के लिए यीशु ने क्या बोला है? जो मेरे पीछे आना चाहे अपने आप का इनकार करे, अपने आप का इनकार करे। प्रभु, मैं जैसा चाहता हूं, जैसा मेरा शरीर चाहता है, जैसा मेरा पुराना मनुष्य चाहता है, वैसे नहीं, तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। मुझे जैसा तू बनाना चाहता है बना, तेरे रास्ते पे मैं चलने के लिए तैयार हूं। पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता, सहभागी होने का मतलब है हिस्सेदार उसको बनाना। वो बड़ा हिस्सेदार हमारा। हमारा हिस्सा क्या है? अपने तन मन, अपने शरीर को, अपने आत्मा प्राण शरीर को उसे सौंप देना, ये हमारा हिस्सा है। उसका हिस्सा क्या है? वो हमें यीशु जैसा बनाए। उसका हिस्सा है कि वो हमारे द्वारा यीशु जैसे काम करे।
मेरे अजीजों, परमेश्वर के दास पौलुस कहता है गलातियों की पत्री में, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए मुझे फिर जच्चा की सी पीड़ाएं लगती हैं। पंजाबी के अंदर, जब तक ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਸੂਰਤ ਨਾ ਫੜ ਲਵੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਵੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਸੂਰਤ ਨਾ ਫੜ ਲਵੇ। ਮਸੀਹ ਸੂਰਤ ਨਾ ਫੜ ਲਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਨਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹ ਦਿਖੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹ ਦਿਖੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹ ਦਿਖੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਲ ਚਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹ ਦਿਖੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹੋ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ करना चाहता है। यही काम पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करना चाहता है। हमें प्रतिदिन यीशु के समान, ध्यान दीजिए, यदि पौलुस के अंदर पवित्र आत्मा ने ऐसा दर्द डाला, ऐसी पीड़ा डाली, कितनों ने सुना है या देखा है जब कोई स्त्री जन्म देती है बच्चे को तो उसको कितनी पीड़ा होती है। कितनों ने सुना है, कभी सुना है? ऐसे हाथ ऊंचा करें, हाथ ऊंचा करें। कितनों ने सुना है, कितनों ने अनुभव किया है? आम में से जितनों ने बच्चे को जन्म दिया है, अनुभव किया है। स्त्री को तो होती, लेकिन पौलुस यहां कहता है मुझे तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ा, मैनू तुहाडे लई पीड़ा लगियां ने, दुख दर्द हो रहा है मेरी आत्मा दे विच। क्यों? अजे तक मसीह तुहाडे च दिखाई नहीं दे रहा। तुहाडी गल्लां, तुम्हारी बातों के द्वारा, तुम्हारी सोच के द्वारा, तुम्हारे व्यवहार के द्वारा अभी ऐसा नहीं लगता तुम अपने लिए मर गए। ऐसा नहीं लगता कि तुमने अपने आप का इनकार किया। तुम तो खुद पुराने जीवन के लिए जीना चाहते हो। मेरी मर्जी पूरी हो, जैसा मैं चाहता हूं वैसे करो, जैसे मुझे अच्छा लगता है वैसे मैं देखना चाहता हूं। यीशु ने क्या कहा? मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है? जरूरी है वो बढ़े और मैं घटूं। मेरे जीजो, पवित्र आत्मा की संगति, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ बनी रहे। ये संगति, ये सहभागिता हम प्रभु की हजूरी में जब समय गुजारते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आराधना करते हैं और खामोशी के साथ उसके साथ समय गुजारते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं तो उसके साथ हम संगति करते हैं। जब हम पवित्र आत्मा की मानते हैं तो हम उसके साथ संगति में बने रहते हैं। यदि पवित्र आत्मा कुछ कह रहा है, मैं कह रहा हूं, मैं जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही करूंगा, तो पवित्र आत्मा के साथ संगति या सहभागिता में बने नहीं रह सकते। दूसरा, ग्रंथियों 3:18 में पौलुस कहता है
प्रभु आत्मा है और उसी आत्मा के द्वारा हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। मेरे चीजों, पिछले हफ्ते हमने देखा था, सीखा था कि पवित्र आत्मा सिर्फ सामर्थ्य नहीं है, असर नहीं है, जैसे कुछ लोग मानते हैं। यहोवा विटनेस वाले कहते हैं कि पवित्र आत्मा सामर्थ्य है, असर है। वचन हमें बताता है पवित्र आत्मा व्यक्ति है। पवित्र आत्मा सामर्थ्य देता है, लेकिन वो सिर्फ सामर्थ्य नहीं है। अगर वो पवित्र आत्मा सिर्फ सामर्थ्य है तो हम उसको अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पिता, पुत्र के पवित्र आत्मा के नामों से नहीं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक हैं, एक जैसे हैं। थोड़ी सी कुछ कुछ बातों में वो फर्क हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः अधिकतर वो एक से हैं। तो हमने देखा था पवित्र आत्मा ने जो है उसको दुखी भी किया जा सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति है। हम जितने भी व्यक्ति हैं, हमें हमारे अजीज रिश्तेदार, परिवार के लोग, इर्द गिर्द के लोग अपनी बातों और व्यवहार के द्वारा दुखी भी करते हैं। कई बार हम भी दूसरों को करते हैं, लेकिन कुर्सी को दुखी नहीं कर सकते, क्योंकि कुर्सी व्यक्ति नहीं है। फिर पवित्र आत्मा के विरोध में पाप भी किया जा सकता है, ये भी हमने देखा था। पवित्र आत्मा को झूठ भी बोला जा सकता है। पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा के सामने या पवित्र आत्मा से झूठ भी बोला जा सकता है। पवित्र आत्मा की आज्ञा भी मानी जानी चाहिए, मानी जा सकती है, क्योंकि वो व्यक्ति है। पवित्र आत्मा का आदर भी करना सीखना, क्योंकि वो व्यक्ति है। उसके बाद हमने देखा था कि पवित्र आत्मा क्रिएशन के समय, जब सृष्टि की रचना हुई, तब पिता और वचन के साथ था। पिता ने जो बोला पवित्र आत्मा ने वही किया। इससे पहले कि पिता बोले, वचन बोले, पवित्र आत्मा लिखा है गहरे जल के ऊपर मंडलाता था। तो तीनों ने मिलकर कार्य किया। यीशु के जन्म के समय हम देखते हैं पिता ने जिब्राइल को भेजा और कहा पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा, और जो तुम्हारे गर्भ में होगा वो पवित्र परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो यहां भी हम देखते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। मेरे जीजो, आज हम कुछ और पवित्र आत्मा को जानने के लिए कुछ और बातों से सीखेंगे। ये हैं परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा के चिन्ह। पवित्र आत्मा के चिन्ह, कुछ ऐसे चिन्ह जो पवित्र आत्मा को दर्शाते हैं, जो पवित्र आत्मा को दिखाते हैं। वो चिन्ह हैं, पहला है कबूतर, दूसरा तेल, तीसरा आग, चौथा बारिश, पांचवा जल, छठा दाखरस, और एक है छाप, सील। तो हम ये जितने भी चिन्ह हैं
यदि कबूतर पवित्र आत्मा का चिन्ह है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि पवित्र आत्मा कबूतर है। लेकिन पवित्र कबूतर की कुछ खूबियां पवित्र आत्मा में हैं, और आत्मा की अगुवाई से चलने वाले व्यक्तियों में, विश्वासियों में, आत्मा के साथ संगति करने वाले विश्वासियों में ये गुण उनके अंदर भी आ जाते हैं। तो पहला गुण है कबूतर। लूका 3 अध्याय 22 पद में लिखा है, पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा। पवित्र आत्मा कबूतर के समान उस पर उतरा। ध्यान देने वाली बात है कि कबूतर की नाई लिखा है, कबूतर की नाई उतरा, कबूतर नहीं उतरा। एक बार मैं कहीं प्रार्थना कर रहा था पवित्र आत्मा के बसने के लिए, तो परमेश्वर का धन्यवाद, कईयों ने पाया। एक लड़का बाद में मेरे पास आया, बोलने लगा, पास्टर जी कोई कबूतर तो उतरा ही नहीं। वो सोच रहा था शायद कबूतर उतरेगा उस पर। तो मैंने उसको वचन से समझाया। मेरे जूझो, कबूतर की क्या खूबियां? यीशु मसीह ने कहा कबूतर की तरह क्या बनो? भोले, और सांप की तरह होशियार बनो। कबूतर किस बात में भोला है? बुराई ना करने में भोला है। पवित्र आत्मा बुराई नहीं करता। पवित्र आत्मा बुराई, माफ करना, कबूतर बुराई नहीं करता। कबूतर की तरह भोले, बुराई करने में, ना करने में भोले बने रहो। फिर कबूतर ऐसा पंछी है जो मेल कबूतर है। पंजाबी में, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? मेल कबूतर को है, मादा तो फीमेल होता है, नर। जो नर कबूतर है वो एक ही मादा कबूतर के साथ रहता है, एक ही मादा कबूतर के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। मेरे जीजो, विश्वासी होने के नाते हम बुलाए गए हैं एक ही प्रभु के साथ, एक ही पवित्र आत्मा के साथ हम संगति कर सकें, समय गुजार सकें, उसको अपने जीवन का प्रभु बनाएं, उसको अपनी जिंदगी को चलाने दें, वही हमारी आत्मा का पति हो, उसे ही हमारी आत्मा, देह, आत्मा, प्राण और शरीर पर अधिकार हो। मेरे अजीजों, भजन 68 13 68 का 13 पद, क्या तुम भेड़शाला के बीच लेट जाओगे और ऐसी कबूतरी के समान होगे जिसके पंख चांदी से और जिसके पर पीले सोने से मड़े हुए हों। मेरे अजीजों, हम विश्वासी
जब पवित्र आत्मा के साथ संगति करना सीख जाते हैं तो हमारे आत्मिक पंख जो हैं वो चांदी के बन जाते हैं और जिसके पर पंख चांदी से और जिसके पर पीले सोने से मड़े हुए हों, हमारे पंख और पर चांदी और सोने के हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? जो यहोवा की बाट जो होते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हम जीवन में प्रभु की संगति में जब हम बने रहते हैं, जिंदगी के दौड़ में हम थकेंगे नहीं, उड़ते रहेंगे, उड़ते रहेंगे। क्यों? उसने हमारे परों को पंख चांदी से और हमारे पर सोने से, सोने जैसे बना देता है। जो यहोवा की बाट जोते नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जिस दौड़ में हमें दौड़ना है धीरे से दौड़ते रहें। कैसे दौड़ेंगे? कैसे थकेंगे नहीं? पवित्र आत्मा जो कबूतर की नाई है उसकी कबूतरी बनने के द्वारा, सिर्फ उसको अपने जीवन पर अधिकार देने के द्वारा। जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। मेरे जीजो, इससे पहले यदि एक और आयत और पढ़ें, पौलुस आत्मिक सच्चाई को समझाने के लिए इस ऐसी एग्जाम्पल लेता है जिसको हम पसंद नहीं करते, लेकिन वो समझाना चाहता है। पहला कुरिन्थी 6:16, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या के साथ संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है? क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। हम पसंद नहीं करते वेश्या की बात सुनना, लेकिन पौलुस यहां उदाहरण के लिए इस्तेमाल कर रहा है। क्या? जो वेश्या की संगति करता है, जो वेश्या के साथ समय गुजारता है, जो वेश्या के साथ बात करता है, जो वेश्या को अपना कुछ देता है, जो वेश्या को अपने जीवन पर, शरीर पर अधिकार देता है। ये वचन में लिखा है पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, उसके पति को है। पति को अपनी देह पर अधिकार नहीं, उसकी पत्नी को है। जो व्यक्ति वेश्या के साथ संगति करता है वो अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर वेश्या को अधिकार देता है। वो कहता है, लिखा है वो दोनों एक शरीर होंगे। इसका नतीजा या रिजल्ट क्या होता है? नतीजा या रिजल्ट होता है जब वो दोनों इकट्ठे होते हैं तो उनके द्वारा नई जिंदगी पैदा होती है। जो आगे 17 आयत में कहता है, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु की संगति में रहता है, जो प्रभु के साथ समय गुजारता है, जो अपने आप को खाली करता है,
जो अपना जीवन प्रभु के हाथों में प्रतिदिन समर्पित करता है, जो प्रभु को कहता, प्रभु मेरी जिंदगी में मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, जो उसके साथ समय गुजारता है, जो अपने जीवन पर उसे अधिकार देता है, प्रभु जो कुछ तू मेरी जिंदगी में करना चाहता है कर, जो डालना चाहता है डाल दे, जो निकालना चाहता है निकाल दे, मुझे ऐसा बना जैसा तू चाहता है, जैसा तू पसंद करता है वैसा मुझे बना। पवित्र आत्मा कैसा चाहता है हमें बनाना? यीशु जैसा। वो चाहता है कि यीशु की खूबसूरती, यीशु का स्वभाव, यीशु के गुण, यीशु की सोच, यीशु के काम, यीशु का व्यवहार, यीशु का प्रेम, यीशु की क्षमा, यीशु का धीरज, यीशु का तरस, आत्मा का फल हम में लदा हुआ हो। कब होगा? जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी में से प्रभु के साथ एक आत्मा होने के लिए जितनी रुकावटें हैं उनको दूर करें। यीशु का अनुग्रह तुम्हारे साथ, यीशु अनुग्रह सच्चाई से भरपूर हो क्या है। अनुग्रह की हमें कब जरूरत पड़ती है? वो काम जो हम अपनी शक्ति या इच्छा से नहीं कर सकते, प्रभु अनुग्रह देता है हमें जय पाने के लिए, जैसा बनना चाहता है वैसे बनाने के लिए। यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे दिलों में डाला गया है। जितने भी विश्वासी हैं हम सब में पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम डाला गया है, रोमी 5:5। लेकिन सवाल है, क्या हम उस प्रेम में बने हुए हैं? क्या उस प्रेम में चल रहे हैं? क्या उस प्रेम में बढ़ रहे हैं? पौलुस कहता है, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर शत्रु के सब जलते हुए तीरों को बुझाओ, बुझा दो। क्यों शत्रु शैतान हमको तीर चलाकर हमें कष्ट देता है, नाश करता है? क्योंकि हम प्रेम और झिलम, प्रेम और विश्वास की झिलम जब हम नहीं पहनते, प्रेम और विश्वास की धातु की प्लेट होती थी जिसको झिलम बोलते थे, ब्रेस्ट प्लेट। ब्रेस्ट, ये हिस्सा ब्रेस्ट है, यहां प्लेट पहनी जाती थी जो हमारा बचाव करती है, हमारे दिल का बचाव करती है। वो क्या है? विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर। परमेश्वर का प्रेम तुम में बना रहे। मेरे अजीजों, यदि हम सचमुच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यीशु से प्रेम करते हैं, पवित्र आत्मा से भी प्रेम करेंगे, और यदि हम पवित्र आत्मा से प्रेम करते हैं तो हम उसे खुश करना चाहेंगे। हम जिससे प्रेम करते हैं उसको हम खुश करना चाहते हैं, उसके दिल को दुख नहीं देना चाहते जिससे हम प्रेम करते हैं। वो हमारे बच्चे हो सकते हैं, हमारे माँ बाप, बहन भाई, हमारा दोस्त, हमारा कोई भी करीबी हो सकता है। इसलिए अपने जीवन में से पवित्र आत्मा के साथ संगति करने वाली रुकावटों को दूर करें
क्योंकि हम पवित्र आत्मा से प्रेम करते हैं। उन दीवारों को ढा दें जो पवित्र आत्मा और हमारी संगति में बना दी है हमने। जो दीवारें बनाई हुई हैं उनको ढा दें। एक एक ईंट ढाते रहें, ढाते रहें, ढाते रहें, ढाते रहें। उन सब बातों को, उन सब कामों को, उन सब व्यवहार को जो पवित्र आत्मा और हमारे बीच में दीवार बन गए हैं, ढा दें, ताकि हम पवित्र आत्मा के साथ संगति कर सकें। अपने आप का इनकार जब करके प्रभु को कहेंगे, प्रभु मेरा जीवन तेरा है, इस जीवन में राज्य कर, इस जीवन को चला, इस जीवन में तेरी मर्जी पूरी हो, पवित्र आत्मा जैसे बनाना चाहता है बना। अपने आप को खाली करेंगे तो पवित्र आत्मा अपने आप से हमें भरेगा। पौलुस कहता है अफिसियों 5 में, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से भरते जाओ। अपने आप को खाली करेंगे तो पवित्र आत्मा भरेगा। बुराई से खाली करें, पाप से खाली करें, बुरे व्यवहार से खाली करें, बुरी सोच से खाली करें, बुरे कामों से खाली करें। जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब हम उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं तो हमारी आत्मा में पवित्र आत्मा का रूप दिखता है। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का रूप दिखता है। पवित्र आत्मा यीशु जैसा है। सास से झगड़ा खत्म हो जाएगा, बहू से झगड़ा खत्म हो जाएगा, पड़ोसी से झगड़ा खत्म हो जाएगा। कबूतर की तरह भोले, बने रहें, पवित्र आत्मा के साथ संगति करें। मेरे अजीजों, दूसरा पवित्र आत्मा का चिन्ह है तेल। इसका मतलब यह नहीं कि पवित्र आत्मा तेल है, लेकिन तेल पवित्र आत्मा का चिन्ह है, पवित्र आत्मा को दर्शाता है। पहला शमूएल 16 अध्याय 13 पद, पहला शमूएल 16 अध्याय 13 पद। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। दाऊद के भाइयों के बीच शमूएल ने तेल का सींग लेकर दाऊद का अभिषेक किया। दाऊद पर तेल बहाया, तेल उंडेला। दाऊद के सिर पर तेल उंडेला। और उस दिन से लेकर भविष्य में यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। उस दिन से यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। कब? जब शमूएल ने तेल के सींग में से तेल जो है दाऊद के ऊपर उंडेला, तेल के द्वारा उसका अभिषेक किया। अभिषेक का मतलब तेल मलना, तेल उंडेलना। उसी समय से पवित्र आत्मा उस पर
बल से उतरता रहा। जब भी जरूरत थी पवित्र आत्मा आता था, बल से आता था। मेरे अजीजों, आप और मैं नए नियम में धन्य हैं, आशीषित हैं। नए नियम की वाचा में पवित्र आत्मा आता जाता नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? बोलिए, बोलिए, पवित्र आत्मा मुझ में वास करता है। पवित्र आत्मा मुझ में वास करता है। पवित्र आत्मा मुझ में वास करता है। यीशु ने कहा वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। बोलिए, पवित्र आत्मा सदा मेरे साथ रहता है। पवित्र आत्मा सदा मेरे साथ रहता है। पवित्र आत्मा सदा मेरे साथ रहता है। वो हमारे अंदर रहता है, हमारे साथ रहता है। तो नए नियम में हम बहुत ही धन्य हैं, आशीषित हैं, खुशहाल हैं। मेरे अजीजों, यशाया 61 अध्याय 1 पद, 61 अध्याय 1 पद, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। पुराने नियम में पवित्र तेल के द्वारा अभिषेक किया जाता था और वो अभिषेक पवित्र आत्मा के अभिषेक को दर्शाता था। यही बात लूका 4:18 में, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। मेरे अजीजों, जबूर 23 अध्याय 5 पद, जबूर 23:5, तूने मेरे सिर पर तेल मला है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरे अजीजों, यीशु हमारा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं। चाहे कोई सेवा में भी है, पहले वो भेड़ है। मैं भी पहले भेड़ हूं, बाद में चरवाहा या सेवक हूं। मेरे सिर पर तेल मला है। ये तेल भी आत्मिक रीति से पवित्र आत्मा के अभिषेक को दर्शाता है। सिर पर तेल मला है। क्यों तेल मलते थे शारीरिक रूप से? क्यों भेड़ों के सिर पर तेल मलते थे? 2 कारण। एक तो धूप से उनका बचाव हो, धूप का असर उनके सिर पर ना पड़े। दूसरा, तेल के मलने से जो छोटे छोटे कीटाणु भेड़ों के चढ़ जाते हैं, वो तेल मलने से वो कीटाणु खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। वो जीव छोटे छोटे जो यदि ना तेल मलकर उनको मारा जाए तो भेड़ों के आंखों में, नाकों में,
नाक में और कानों में जाकर उनको बीमार कर सकते हैं। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरे अजीजों, जब हम प्रतिदिन प्रभु की संगति में रहते हैं, प्रभु के साथ समय व्यतीत करते हैं, वो पवित्र आत्मा के तेल से हमारा अभिषेक करता है। पवित्र आत्मा का तेल हम पर मलता है ताकि इस संसार के पाप की गर्मी से हम बचे रहें, संसार की बुराई से हम बचे रहें, संसार के बुरे व्यवहार से हम बचे रहें, संसार की बुरी चाल से हम बचे रहें, और वो दुष्ट आत्माएं हमारे कानों, हमारी आंखों, हमारे नाक पर कोई असर ना डाल सकें, उनमें घुसकर कोई बीमारी ना पैदा करें, तकलीफ ना पैदा हो, ताकि हमारी निगाह, आत्मिक निगाह सही रहे। हम सही प्रभु के हाथ को पहचान सकें, देख सकें, विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। यदि नजर सही नहीं है तो कहीं और नजर लगाएंगे, मुंह कर लेंगे। वो हमारे कानों को सही रखना चाहता है ताकि हम सिर्फ प्रभु की बात सुनने के लिए अपने कानों को लगाएं, वचन सुनने के लिए अपने कानों को लगाएं। वो तेल के द्वारा हमारे कामों को बदलना चाहता है, हमारे हाथों का अभिषेक करने के द्वारा। मेरे अजीजों, याद रखिए, तेल की यदि हम हिफाजत नहीं करेंगे, जो तेल प्रभु हमारे ऊपर आत्मा का अभिषेक प्रतिदिन उंडेलता है, यदि उसको संभाल कर नहीं रखेंगे, लापरवाह होंगे, यदि उसको कैसे भी रखने की जरूरत है नहीं रखेंगे, तो वो तेल जो है उसमें से बदबू आने लग जाएगी। कैसे? उपदेशक 10:1, शुभोपदेशक 10 अध्याय 1 पद, यहां लिखा है, मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। फिर सुनिए, मरी हुई मक्खियों के कारण, किनके कारण जी? बोलिए सब। मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल, गंधी मतलब खुशबू, सुगंध, गंध, खुशबू देने वाला तेल जो है वो सड़ने और बसाने लगता है। सड़ने और बसाने लगता है, उसमें से बास आने लगती है, बदबू आने लग जाती है। कब? जब मरी हुई मक्खियां उनमें गिरने देते हैं। मेरे चीजों, प्रभु की उपस्थिति में हम रहते हैं, प्रभु आत्मा के तेल से हमको अभिषेक करता है, लेकिन यदि हम उस तेल पर मरी हुई मक्खियों को गिरने दें, तो वो तेल जो है वो सड़ जाएगा,
उसमें से बदबू आने लग जाएगी, वो हमारे काम का नहीं रहेगा। कैसे ये तेल सड़ता है? मूर्खता की बातें बोलने के द्वारा, मूर्खता की सोच सोचने के द्वारा, मूर्खता के विचार सोचने के द्वारा, मूर्खता की बातें मुंह से निकालने के द्वारा। हम सब ज्यादा पता क्यों बोलते हैं? कोई बताएगा क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं जी मेरे जैसा समझदार कोई नहीं, मेरी बात माननी पड़ेगी, मैं सही हूं। ये सब मरी हुई मक्खियां हैं। हमारी नकारात्मक सोच, नकारात्मक बातें जो मुंह से निकालते हैं, जो बातें नहीं निकालनी चाहिए, नकारात्मक काम, मतलब ऐसी बातें जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास से उलट हैं, वो बातें, उनको नकारात्मक बोलते हैं, नेगेटिव इंग्लिश में बोलते हैं। वचन से उलट, विश्वास से उलट बातें। मेरे अजीजों, स्वभोपदेशक 9:8 पद, 9:8 में यह लिखा है, तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। क्यों तेल की घटी ना हो? वो मेरे सिर पर तेल क्यों मलता है? ताकि संसार के पाप, संसार की चाल चलन की गर्मी, उसका असर मेरे विचारों पर, मेरी सोच पर ना हो। उसकी गर्मी से मैं बचा रहूं, ताकि दुष्ट आत्माएं कीड़ों के रूप में मेरे कान पर, मेरी आंख पर, मेरे नाक पर, मेरे मुंह में वो नुकसान ना पहुंचा दें, उस पर अधिकार ना कर लें। इसलिए मेरे सिर पर तेल की घटी नहीं होनी चाहिए। तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। कैसे घटी दूर होगी? कैसे ये कमी दूर होगी पवित्र आत्मा के तेल की? जब हम पवित्र आत्मा के साथ संगति करते हैं, पवित्र आत्मा के साथ समय गुजारते हैं, पवित्र आत्मा की सुनते हैं, अपने आप को खाली करते हैं, अपने आप का इनकार करते हैं, पवित्र आत्मा को अपने जीवन का प्रभु बनाते हैं, अपनी जिंदगी की गाड़ी का ड्राइवर पवित्र आत्मा को बनाते हैं। सिर्फ ड्राइवर ही नहीं बनाना, अगर ड्राइवर तो उसको बना दिया, लेकिन वो जो लोकेशन जिसको बोलते हैं, क्या वर्ड है उसके लिए, लोकेशन दिखाने के लिए है, नेविगेशन जो है, वो भी पवित्र आत्मा के हाथों में देना है। ड्राइवर तो बना दिया, चलो पवित्र आत्मा ठीक है, मैं पीछे बैठता हूं, लेकिन ये मेरा प्रोग्राम है, मैंने यहां इतने बजे चलना है, वहां इतने बजे पहुंचना है, वहां इतने दिन रहना है, वहां से फिर वहां जाना है। हे पवित्र आत्मा, ये जो लोकेशन मैंने दी है इसके अनुसार मुझे चला। मेरे चीजों नहीं। यीशु ने क्या कहा? अच्छा चरवाहा
जो है वो अपनी भेड़ों के आगे आगे चलता है। कैसे चलता है? आगे आगे। उसके आगे आगे चलने का लाभ हमें तब होगा, आशीष हमें तब मिलेगी जब हम उसके पीछे पीछे चलेंगे। यदि खुद अपनी मर्जी से चलना चाहेंगे, अपनी जिंदगी के गाड़ी का ड्राइवर खुद बनेंगे, लोकेशन अपनी खुद बनाकर प्रभु को पकड़वाएंगे, तो उसमें का मतलब है प्रभु हमारे आगे आगे नहीं चल रहा, हम उसके पीछे पीछे नहीं चल रहे। याद रखिए, उस समय यीशु भेड़ों के पीछे आगे आगे चलता था, यीशु चरवाहा। लेकिन अब पवित्र आत्मा हमें दे दिया है कि वो हमारे आगे आगे चले और हम उसके पीछे पीछे चलना सीखें। जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के, वो परमेश्वर के क्या हैं? पुत्र हैं। अपनी मर्जी करना छोड़ दें, ढिठाई करना छोड़ दें, परमेश्वर से बगावत करना छोड़ दें। कब तक हम ढिठाई करते रहेंगे? कब तक परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाएंगे? परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। क्या नम्रता से, दीनता से कहने के लिए तैयार है? प्रभु, आज के बाद मैं अपनी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी करने के लिए तेरे पीछे चलूंगा। हे पवित्र आत्मा, तेरी अगुवाई में मैं बना रहूंगा। जहां और जैसे तू मुझे ले जाएगा मैं जाने के लिए तैयार हूं। पवित्र आत्मा, जैसे तू बनाना चाहता मैं बनने के लिए तैयार हूं। तू मेरी जिंदगी का प्रभु बन, तू मेरी जिंदगी को चला। मेरे जीजो, उसी में हमारी भलाई है, उसी में हमारी तरक्की है, उसी में हमारी सफलता है, उसी में परमेश्वर की महिमा है, उसी में हमारी आशीषें हैं। याद रखिए, पवित्र आत्मा हमसे ज्यादा बुद्धिमान है। कई बार हम बार बार भूल जाते हैं। हम सोचते हैं हम पवित्र आत्मा से ज्यादा बुद्धिमान हैं, इसलिए हम जैसे चाहेंगे जिंदगी को गुजारेंगे। मेरे जीजो, पवित्र आत्मा हमसे ज्यादा बुद्धिमान है। उस पर भरोसा रखें, उसके पीछे चले, उसकी सुने, उसकी संगति में बने रहे। भजन 92 92 10 पद हिंदी में लिखा, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूं। इंग्लिश में है, आई एम अनॉइंटेड विद फ्रेश ऑयल। आई एम अनॉइंटेड विद फ्रेश ऑयल। मैं ताजे तेल से मसा किया गया हूं, मैं ताजे तेल से अभिषेक किया गया हूं। यदि मरी हुई मक्खियों ने तेल को गंदा कर दिया है, तेल में बदबू आने लग गई है, मेरे जीजो, पवित्र आत्मा प्रतिदिन पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आना सीखे। ठहरे, उसकी स्तुति करें, धन्यवाद करें, आराधना करें और कुछ समय खामोशी से उसकी हजूरी में ठहरें। ये बिल्कुल ना सोचे कि खामोशी में यदि आप ठहरेंगे आपका समय नष्ट होगा, खराब नहीं। पवित्र आत्मा हमें बदलता है उसकी हुजूरी में। पवित्र आत्मा हमें यीशु के समान बनाता है।
बंधनों से हम आजाद होते हैं। उसकी उपस्थिति में, उसकी हजूरी में हमारी गंदी आदतें पिघल जाएंगी, बुरा स्वभाव पिघल जाएगा, वो दिखेगा नहीं हमारे जीवन में, वो हमको जकड़े नहीं रहेगा। हम आजाद होकर चलेंगे। जहां प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। मैं ताजे तेल से चुपड़ा गया हूं। हम में से कितने हैं जो चाहते हैं कि प्रभु भी आपको अपनी आत्मा के तेल से, ताजे तेल से रोजाना वो चुपड़े, रोजाना आपके सर पर, आपके जीवन पर ताजा तेल लगाए। कितने चाहते हैं? हाथ खड़ा करें। आइए हम सब खड़े हो जाइए, हम सब खड़े हो जाइए थोड़ी समय के लिए, कुछ मिनटों के लिए प्रभु की उपस्थिति में रहें। मेरे अजीजों, मैं ताजे तेल से चुपड़ा गया हूं। अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में लाएं, से कहें, प्रभु ताजा तेल से, आत्मा के ताजा अभिषेक से, ताजा तेल से तू मुझे चुपड़, मेरा अभिषेक कर। वो तेल मल, मैं उस अभिषेक में बना रहना चाहता हूं। परमेश्वर से अनुग्रह मांगे कि यीशु के प्रेम में बने रहें। उसका प्रेम हमें मजबूर करे कि मां आत्मा के साथ प्रतिदिन संगति करें। इसलिए संगति करें क्योंकि हम आत्मा को, पवित्र आत्मा को प्रेम करते हैं, यीशु को प्रेम करते हैं, पिता को प्रेम करते हैं। हम उसे जानना चाहते हैं, उसकी सुनना चाहते हैं। प्रतिदिन, सिर्फ इतवार को नहीं, सिर्फ कुछ मिनट सुबह और कुछ मिनट शाम को नहीं, हर समय उसकी उपस्थिति का आभास करते हुए, कोई काम करते हैं तो भी उस समय भी पवित्र आत्मा से बात करें, पवित्र आत्मा के साथ समय व्यतीत करें। याद रखिए, पवित्र आत्मा हमें बदलता है, यीशु के समान बनाता है।